हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में देखो जो आपका एग्जाम हो रहा है 22 तारीख को जो पेपर है उसमें आपको आखिर निबंध किस तरीके से लिखना है। देखो पूरा मैं आपके लिए निबंध लिखकर आया हूं, पूरा समझाऊंगा जो कि है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, जो कि आपको 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कहां पर है। ये देखो लास्ट में पूछा जाता है निबंध, ठीक, लास्ट में निबंध पूछा जाता है। तो चलो यहाँ पर हम निबंध आपको बताते हैं कि कैसे। अब चाहे यहाँ पर जो भी निबंध आ जाए आप लिख लोगे, मेरी अगर यह ट्रिक याद रहेगी तो, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो कि वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं, उसके बाद वो ऐसे डायरेक्टली लिख कर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका होता है। अगर वैसे लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आखिर भैया सही तरीका क्या होता है, तो देखो सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का। तो देखो यहाँ पर जैसे हम हेडिंग डाल दिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर डालना होगा। जैसे हम यहाँ पर डाले प्रश्नोत्तर संख्या 29, फिर उसके बाद जिस भी टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हैं, जैसे मेरा निबंध यहाँ पर है बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या इस पर निबंध है, तो इसको हेडिंग में यहाँ डाल देना है। मान लो जैसे काफी सारे एग्जाम में क्या रहता है, या फिर कहो कि काफी सारे लोगों के पेपर में जैसे है आतंकवाद कार्य एवं निवारण, तो या फिर जनसंख्या वृद्धि, तो ये टॉपिक, ये जो हेडिंग है इसको यहाँ पर डालनी जरूरी होती है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नजर तुरंत वहां पर पड़ेगी और वो आपको अच्छे नंबर देगा, मतलब कि डायरेक्ट उसको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर लिखा गया। फिर आता है रूपरेखा। अब देखो रूपरेखा में क्या क्या चीजें रखनी है। रूपरेखा में सबसे पहले जो चीज रखनी है वह है प्रस्तावना। रूपरेखा की पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना। फिर उसके बाद आप जो भी टॉपिक लिए हो उससे रिलेटेड, जैसे है बेरोजगारी की समस्या, तो इससे रिलेटेड सबसे फर्स्ट बनेगा कि बेरोजगारी का अर्थ, और दूसरा बनेगा बेरोजगारी के कारण, फिर बनेगा बेरोजगारी को रोकने का उपाय, फिर बनेगा उपसंहार। देखो प्रस्तावना और उपसंहार सब में लिखना है, चाहे जो निबंध हो, चाहे आतंकवाद कारण एवं निवारण हो, और आपका चाहे जो भी हो उसमें लिखना है। फिर देखो आता है प्रस्तावना। अब देखो ये प्रस्तावना में क्या लिखना है, डालते हैं यहाँ पर प्रस्तावना, काली पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखना है कि अब बेरोजगारी के बारे में बताना है, लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आपको भी पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक लेवल पर बढ़ चुकी है। उसके बाद यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब लगातार बेरोजगारी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। फिर है कि इससे एक ओर गरीबी भूखमरी, दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, एक तरफ तो गरीबी और भूखमरी हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो युवक है उनमें आक्रोश और अनुशासनहीनता, मतलब इनडिसिप्लिन्ड हो जा रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम तक वो सभी बेरोजगार बैठे रहते हैं। बेरोजगार का मतलब क्या है कि आपके पास वो स्किल है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। आपको कोई भी चीज की स्किल हो और वो काम ना मिले तो वहीं पे कहते हैं बेरोजगार, ठीक। तो उसके बाद है जैसे फिर देखो चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी ही है। क्योंकि देखो इंसान चोरी क्यों करता है, पैसे के लिए ही करता है। उसके बाद काफी सारे लोग क्या है, आत्महत्या भी करते हैं। तो ये सब जो समस्या है इनका मूल कारण है बेरोजगारी। अब देखते हैं हमने नेक्स्ट पेज पर आना है, आपको नेक्स्ट पेज पर, और देखो हमने नेक्स्ट पेज में क्या लिख रखा है इसको आपको बताते हैं। और ये पूरा निबंध अच्छे तरीके से आपको तैयार करने, ध्यान रखना कि ये निबंध अच्छे से तैयार करना है, और मैंने एकदम अच्छे तरीके से आपको लिखा है और अच्छे से समझाया भी है। तो देखो सेकंड जो हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ, कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो देखते हैं, जब कोई, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था कि आखिर बेरोजगार इंसान किसे कहते हैं, तो जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करता हो और उसे काम ना मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। देखो साफ साफ लिखा गया है कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जब कोई योग्य मतलब कोई काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, उसके पास सभी स्किल है, उसको हर तरीके पता है कि क्या कैसे काम किया जाता है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है कि आखिर तुम क्या काम करोगे जिससे तुम्हें पैसे मिले, तो वह कम पैसों के लिए अगर काम करता है तो वहां पर उसे बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बालक, वृद्ध, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वो काम करने के योग्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो बालक है मतलब जो बच्चे हैं, और जो वृद्ध जो लोग बूढ़े हैं, और जो अक्षम मतलब जो कि सक्षम नहीं है किसी भी चीज को करने में, और जो अपंग मतलब कि उनका थोड़ा
कह सकते हैं विकलांग टाइप के हैं, जिनका अंग सही नहीं है, तो इन व्यक्तियों, भले ही ये व्यक्ति क्या है ऐसे घर पे बैठे रहे, तो इनको बेरोजगार में नहीं रख सकते। इसमें बेरोजगार में किसको रख सकते हैं? सिर्फ युवाओं को। ठीक, अब देखो ये हो गया बेरोजगारी का अर्थ। आपसे पूछा गया था कि बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है, तो ये लिखना है। अब उसके बाद देखो आता है हमारा थर्ड जो हमने पॉइंट बनाया था। थर्ड हमारा पॉइंट था कि बेरोजगारी का कारण। अब देखो कि बेरोजगारी का आखिर क्या कारण है, आखिर इसके रीजंस क्या है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हाई लेवल पे क्यों है। और आपको ये पता होगा कि भारत में ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पर लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, देखो ग्रेजुएशन के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में क्या है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी जिसमें 60,000 का फॉर्म था, लेकिन 60,000 की वैकेंसी थी जिससे 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पर बेरोजगारी चल रही है। तो देखो है बेरोजगारी का कारण। अब बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं, तो देखो बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब देखो कौन कौन से हैं प्रमुख कारण। तो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। अब देखो जनसंख्या में जितनी तेजी से वृद्धि होगी उतना ही बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर है शिक्षा का अभाव, काफी सारे लोगों को शिक्षा ही नहीं मिलती सही से। ठीक, तो ये शिक्षा का अभाव है। फिर उसके बाद है वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। और देखो जो वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे आपको पता है आज के टाइम में क्या है, काफी सारी मशीनरी आ गई है और काफी सारे एआई फीचर्स है जिसपे लोगों की जॉब जा रही है। लेकिन हाँ, इसका बहुत अच्छा यूज भी है कि जिनको उसका यूज करना आता है वो उसका 10 गुना तेजी से वो आगे बढ़ सकता है। ठीक, तो अपनी स्किल को इंसान को डेवलप करना पड़ेगा। फिर है अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में शरणार्थियों का आगमन भी। फिर उसके बाद है मानसून की अनियमितता, फिर है श्रम की मांग एवं सरकारी नौकरी में कमी आदि। तो ये सब क्या है, बेरोजगारी के कारण है। अब देखो यहाँ पर आपको एक सीख ये मिली होगी, जैसे मैं निबंध लिख रहा था, बीच में देखो आ लिख दिया है जिसका कोई मतलब नहीं था, गलती से लिखा गया। लेकिन इसी को मैंने भी ऐसे कट कर दिया होता तब आपका ध्यान जाता, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा, वो ऐसे ऐसे चेक करता चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बीच में इस टाइप से कट वगैरह नहीं लगाना है। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है। कम से कम आपका निबंध जो है 3 पेज का तो होना ही चाहिए। 3 पेज का हमेशा से आपको अपना निबंध लिखना है। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी वायरल पेपर वगैरह हैं इन सभी को मैं ऑलरेडी चैनल पर दे चुका हूं, तो वायरल पेपर को चैनल पर जाओ, इसी चैनल पर मिल जाएगा, मोबाइल पर स्कूल चैनल पर। ठीक, तो देखो जो है नेक्स्ट हेडिंग, बेरोजगारी को रोकने के उपाय। आखिर बेरोजगारी को हम कैसे रोक सकते हैं, जो युवा बेरोजगार है तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखो कैसे कम कर सकते हैं, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो उसके लिए कुछ ये तरीके दिए गए हैं जिनको आप अपना सकते हैं। अब जैसे देखो क्या क्या तरीका है, जो कि है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो बेरोजगारी नहीं होगी, लेकिन कोई इंसान है जिसके 10 बच्चे हैं तो वहां पर तो बेरोजगारी जाहिर सी बात है होगी। तो ये चीजें जनसंख्या पर नियंत्रण। फिर है परिवार नियोजन की विस्तारित करना। उसके बाद है देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देश में बहुत बड़े लेवल पर औद्योगिकरण शुरू करना है, मतलब कि बिजनेस टाइप से थोड़ी बहुत खोलना। तो ये अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर है कृषि के, अभी ये चीज जो औद्योगिकरण है ना इसको मैं थोड़ा आगे भी समझाता हूँ। फिर है कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। तो कृषि मतलब खेती के विकास के साथ साथ ही पशुपालन और मुर्गी पालन को विकसित करना। फिर है अगर सड़कों का निर्माण, देखो इस सड़कों के निर्माण, ये सब जो थोड़ी थोड़ी करके पॉइंट है ना बाद में एक बड़े लेवल पे जाते हैं। फिर है मनरेगा को सुचारू रूप से चालू करना, मनरेगा को चालू करना, उसके बाद आदि। ये सब क्या है, एक बहुत ही ज्यादा मेजर पॉइंट्स है जिनसे क्या है बेरोजगारी की समस्याएं कम होंगी। अब देखो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है। तो जो हमारा आगे है उपसंहार। अब मैं आपको बताया हूं सब निबंध में उपसंहार पूछा ही जाता है। तो इसमें देखो उपसंहार है जो कि है बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। अगर हमें बेरोजगारी को दूर करना है तो हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और देखो क्या काम करना चाहिए,
कि कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। मतलब कम दर मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान देखो 300 रुपए, कोई 400 रुपए, मतलब 500 से कम जितने भी हैं सभी को बोला जाता है कम दर। तो इतने कम रुपयों पर काम नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या है, हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करने के लोगों को रोजगार देना चाहिए। अगर इंसान खुद ही चाह ले कि उसको अच्छा करना है तो वह छोटा धंधा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। अब आप चाहो तो कोई छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हो जिससे लोगों को रोजगार मिले। फिर है तथा, अब चाहे रोजगार ना ही मिले लेकिन खुद एक नौकरी से अच्छे तरीके से रहोगे, ठीक। फिर है तथा, बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक उपसंहार में बताया गया है। तो देखो बोर्ड परीक्षा में निबंध ऐसे ही लिखना है, टोटल ऐसे लिखोगे, मैं कहता हूं पूरे के पूरे 7 नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाकी अगर आपको क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी करनी है तो चैनल पर मैं करवा रहा हूं, चैनल पर जाओ, विजिट करो, जितनी चीजें बता रहा हूं उसको देखो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे बच्चे, काफी लाखों बच्चे इससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई यहां से जारी रख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।